क्वेश्चन में गिवन है एनालाइज द बीम। अब एनालाइज द बीम का मतलब होता है कि आपको इसमें रिएक्शन निकालना होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंक्लाइन फोर्स दे रखा है, एक यूडीएल है और थोड़ा सा बीम जो है आपका ओवरहैंग भी है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इसका लाइन डायग्राम बनाने का। लाइन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे सारे के सारे फोर्सेस हैं हम उनको एक्स और वाई डायरेक्शन में कर लेंगे। यहाँ पर एक इंक्लाइन फोर्स है तो हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई डायरेक्शन में कर लेंगे। एक यूडीएल दे रखा है, हम उसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी हो जाएंगी। यहाँ पर दो सपोर्ट दे रखे हैं, एक पिन सपोर्ट है और एक है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन आती है और आपके पिन सपोर्ट में दो रिएक्शंस आती हैं। हमने क्या किया है कि पॉजिटिव अपवर्ड्स ले रखा है y के लिए और राइट साइड हमने पॉजिटिव ले रखा है x के लिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज स्मृति गुप्ता एंड यू आर वाचिंग सिंपल सिविल। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर ली हैं फोर्सेस। हमने क्या किया है कि जो भी हमारा थीटा दे रखा है 30 वो दे रखा है हमारा एक्स से। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले कंपोनेंट को कॉस कर लेंगे और दूसरे कंपोनेंट को हम साइन कर लेंगे। तो हमने यहीं पे ही इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लिख लिया। ये वाला जो यूडीएल है हम क्या करेंगे, यूडीएल इनटू डिस्टेंस कर लेंगे कि 4 मीटर पे लगा है, तो हमारी इसकी टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी 4 किलो न्यूटन। तो ये हमारे सारे के सारे फोर्सेस हमने सिंप्लीफाइड कर लिए हैं। अब हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख लेते हैं और रिएक्शन निकालना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 अननोन फोर्सेस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आर ए, आर बी और एच ए। ये 3 फोर्सेस हैं जो अननोन हैं। अब 3 फोर्सेस अननोन है और हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, तो हम उसकी हेल्प से यहाँ पर रिएक्शंस को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, समेशन v इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस 0। सारी की सारी वर्टिकल फोर्सेस जो हैं, जो एक सिस्टम पे लग रही हैं, हम उनको 0 कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस को हम ले लेंगे नेगेटिव, और बस सब का सब हम सम अप कर लेंगे। तो हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं जो अपवर्ड्स हैं हम उन्हें पॉजिटिव ले लेंगे और निगेटिव ले लेंगे सारी डाउनवर्ड फोर्सेस को। देखिए जो हमने रिजॉल्व किया था हमने उनके मैग्नीट्यूड वहीं पे लिख लिए हैं ताकि हमारे को जो है कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, रिजॉल्व करके वहीं पे ही मैग्नीट्यूड लिख लीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। तो आर ए आर बी की टोटल वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, 10 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट लेने से क्या होगा कि हमारे आर ए और एच ए, क्योंकि वही पॉइंट पे लगे हैं ए पॉइंट पे, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और हमारा आर बी आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं और डिस्टेंस को हम उसमें मल्टीप्लाई करके मोमेंट निकाल लेंगे। तो देखिए 3 इंटू 2 ये क्लॉकवाइज है, नेक्स्ट है 4 इंटू 6 ये भी हमारा क्लॉकवाइज है। ये वाला फोर्स भी हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है, हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे। जो आर बी है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो हम उसको निगेटिव ले लेंगे। इससे हमारे आर बी की वैल्यू जो है वो आराम से आ जाएगी। जस्ट आप अपने कैलकुलेटर में डालिए, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। और यूनिट्स लिखना कभी मत भूलिए, यूनिट्स ना लिखने से कुछ मार्क्स आपके कट सकते हैं। और अब हम आर ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए आर ए प्लस आर बी 10 था, तो बस कैलकुलेटर में डालिए और अपनी वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि हम एच ए की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम सारे के सारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको सम अप कर लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे हमें 2 दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एक एच ए और एक 6 cos 30 वाली। तो बस हम इन दोनों को सम अप कर लेंगे और इनको हम जो है एच ए की वैल्यू निकालने के लिए यूज कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि हम शियर फोर्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। शियर फोर्स का मतलब होता है फोर्सेस। तो यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, आर ए, आर बी और एच ए है, पर एच ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। शियर फोर्स के लिए हम सारी की सारी वर्टिकल फोर्सेस को ही कंसिडर करते हैं।
तो आपका RA, RB, फिर 6 sin 30, 4 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, ये जो सारी फोर्सेस हैं हम सिर्फ इनको कंसिडर करेंगे। तो हमारा शेयर फोर्स कहाँ कहाँ पे अपना साइन चेंज करता है, जहाँ जहाँ पे भी फोर्सेस लगी होती हैं, सपोर्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स डिसाइड करेंगे, जैसे कि 0 to 2, क्योंकि 2 के बाद एक फोर्स लगी हुई है, तो हम देखेंगे कि 0 से 2 के बीच में शेयर फोर्स का नेचर कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि 2 से 4 के बीच में उसका मैग्नीट्यूड और नेचर कैसा है। ऐसे ही हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे उसका मैग्नीट्यूड चेक करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमारी फोर्सेस लगी हुई है। तो देखिए 0 और 2 के बीच में सिर्फ एक फोर्स लगा है, वो अपवर्ड जा रहा है, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, और वो है RA। तो सिर्फ एक ही फोर्स है, अपवर्ड भी जा रहा है, हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। अब देखिए 2 से 4 के बीच में 2 फोर्सेस हैं, एक अप है एक डाउन है, अप वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, डाउन वाले को नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने, ये तो आपका RA ही है, और नेगेटिव कर लिया 3 है वो वाली फोर्स जो वर्टिकली डाउन है, और आपका यहाँ पर इतना आ गया। अब हम देख लेंगे कि भाई 4 से 6 के बीच में कितना आ रहा है। तो 4 से 6 के बीच में हमारे लेफ्ट साइड की जितनी भी शेयर फोर्स थी या फिर जो फोर्सेस थी, हमने उनका ऑलरेडी सम कर रखा था, हम उसको ले लेंगे। और 6 के बीच में हमारा एक छोटा सा यूडीएल का हाफ पार्ट होगा, हम उसको ले लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से इतना आ जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेंगे 6 से लेकर के और आपका 8 तक का। तो 6 से 8 के बीच में वो हमारा जो यूडीएल है, जो हमने 4 किलो न्यूटन रखा हुआ है वो, और वो सारा हम यहाँ पर सम अप कर लेंगे और लिख लेंगे। जो भी फोर्सेस आपकी डाउनवर्ड्स हैं उनको नेगेटिव ले लीजिए, जो अपवर्ड्स हैं उन्हें पॉजिटिव ले लीजिए, और इसके साथ हमारा ये ऑलमोस्ट सारी की सारी वैल्यूज हमारी आ गई है। अब हम इसको प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। प्लॉट करने के लिए आपको सिंपली जो वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं आप उसको ऊपर ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए। एक छोटा सा ग्राफ जैसा बनाना होता है शेयर फोर्स में, जहां पर फोर्सेस कैसे चेंज हो रहे हैं आपके बीम में, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसको हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिस्टेंस लिख ली हैं, सारे फोर्सेस बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं हम उनको शेयर फोर्स डायग्राम में प्लॉट कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके कौन से ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ जिसमें आपको दिक्कत परेशानी है, या फिर आपकी इंटरेस्ट के कोई टॉपिक। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने प्लॉट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 0 से 2 तक आपकी एक ही इंटेंसिटी है, वो है 2.875। उसके बाद हमारी इंटेंसिटी चेंज हो गई है, वो निगेटिव में आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव 0.125 है। अगर हम 2.875 और इस दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये 3 बन जाएगी। देखिए यहाँ पे ये 3 बन जाएगी, जो कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ लोड के बराबर है। तो शेयर फोर्स से हम लोडिंग का भी पता कर सकते हैं, और ये हमारा एक चेक भी बन जाता है। जहाँ पे भी जितनी लोडिंग लगी है उस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम में उतनी ही इंटेंसिटी वो शो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है तो इन दोनों का जो सम है वो 3 होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे ये वाले पार्ट में। ये हमारा पॉजिटिव 3 है और यहाँ पर हमारा है निगेटिव 4.125। तो देखिए 3 + 4.125 हमारा 7.125, जो कि हमारी RB की इंटेंसिटी है वो शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा यूडीएल लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लांट लाइन खींचेंगे। जहाँ पे भी हमारे केवल पॉइंट लोड्स होते हैं वहाँ पे हमारे रेक्टेंगल या स्क्वायर आते हैं। जहाँ पे यूडीएल होता है वहाँ पे ट्रायंगुलर एक जो है सिमेट वो आती है, ज्योमेट्री आती है। तो यहाँ की इंटेंसिटी भी हम लिख लेते हैं। ये हमारे जो है 4 के नीचे, मतलब कि जो आपका यूडीएल होगा उसके सेंटर के बीच में ये है इंटेंसिटी। तो ये हमारा पूरा का पूरा शेयर फोर्स आ गया। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे 3 किलो न्यूटन है उसके नीचे में
3 है इंटेंसिटी, जहाँ पे 4 किलो न्यूटन है, उसके नीचे जो है क्योंकि वो यूडीएल है तो उसके नीचे वैसा आएगा नहीं, और आर बी जहाँ 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है वहाँ पे सब जगह उतनी ही इंटेंसिटी शेयर फोर्स में दिखेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज हम इस प्रॉब्लम में पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पे यूडीएल लगा था, मैंने उसको थोड़ा सा शो कर दिया है। अब हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने शेयर फोर्स में स्टार्ट किया था, हम डिफरेंट पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं 1 पे, ये जो ओवरहैंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स लगा है तो राइट साइड से बेंडिंग मोमेंट लेना आसान होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फोर्स इस बीम को नीचे की तरफ झुका रहा है। नीचे की तरफ झुकाने के लिए क्या होगा, आपका कर्वेचर नीचे आ जाएगा, मतलब कि ऐसा रोता हुआ सा फेस आ जाएगा। और जहाँ पर भी ऐसा नीचे की तरफ जो सैड स्माइली होती है वैसा आएगा, इसका मतलब उसको हम निगेटिव ले लेंगे। जहाँ पे भी ऐसा वाला नीचे कर्वेचर आ जाएगा हम उसको निगेटिव ले लेंगे। तो क्या होगा 3/1, और हम इसको ले लेंगे निगेटिव क्योंकि वो नीचे की तरफ कर्वेचर आ रहा है, सैड स्माइली आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं, हम ले लेते हैं नेक्स्ट अपना 6 मीटर्स पे, मतलब हम यहाँ से इस पॉइंट पे ले रहे हैं। तो हम राइट साइड से भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी ले सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। चलिए अगर हम लेफ्ट साइड से लेते हैं तो सबसे पहले आपका आर ए लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, बीम को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। इससे हमारी एक हंसती हुई स्माइली बन रही है। देखिए ऊपर जा रहा है ना कर्वेचर, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है कि हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो है ये नीचे की तरफ धकेल रहा है। धकेलने का मतलब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब सैड स्माइली बनाएगा। सैड स्माइली का मतलब नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये 6 मीटर पे आपकी ये फोर्सेस आएंगी, और हमारे यहाँ छोटा सा एक यूडीएल भी लगा हुआ है। ये यूडीएल की भी हम इंटेंसिटी देखेंगे तो वो भी नीचे की तरफ कर्वेचर को करेगा तो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव के साथ में आपको क्या करना है, फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे लगता है यूडीएल। तो हमारी ये टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी 6 मीटर्स पे। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से हम ले रहे हैं, हम 4 मीटर्स पे ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी डिस्टेंस मैंने राइट साइड से ही ले रखी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम 4 मीटर्स पे ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने ये वाला तो ऊपर ही जा रहा है जो आपका आर ए है, एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो बस लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 4, तो बस हम यहाँ पे ये ले लेंगे। नेक्स्ट आपका जो फोर्स है ये वाला, ये क्या कर रहा है, बीम को नीचे पुश कर रहा है, सैड स्माइली आ जाएगी। जहाँ पे सैड स्माइली आएगी वहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। बस आपको इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस करना है, और आपका वहाँ पे टोटल आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया किलो न्यूटन मीटर। आप लोग यूनिट साथ साथ लिखते जाइएगा जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो कम से कम कटें। लास्ट हमारा 2 मीटर्स पे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 2 मीटर्स पे, जिसपे केवल आर ए लगा हुआ है। तो आर ए एक ऊपर बीम को कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो जस्ट आर ए इंटू 2 करने से यहाँ का हमारा इंटेंसिटी जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बस प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम वही एक बीम बना लेंगे छोटी सी, और सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए -3 था, हमने -3 यहाँ पे बना दिया। अब क्योंकि पॉइंट लोड था तो यहाँ पे एक स्लांट लाइन आ जाएगी। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा कि जब पॉइंट लोड है तो स्लांट लाइन आती है बेंडिंग मोमेंट में, जब यूडीएल है तो थोड़ा पैराबोलिक शेप आती है। अब देखिए राइट साइड से हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5.75 है और यहाँ पर है 5.5। तो सिंपली हमें बस ड्रॉ करना है और स्लांट लाइन से इनको जो है वो कनेक्ट करते जाना है। तो ये 5.75 है, नेक्स्ट आपका 5.5 है। तो बस हम इसको ड्रॉ करेंगे और स्लांट लाइन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको बस ड्रॉ किया और स्लांट लाइन से हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी एक पॉइंट लोड था तो पॉइंट लोड के अंदर में स्लांट लाइन आती है। इसके बाद हमारा यूडीएल का आता है, और यूडीएल में एक छोटा सा पैराबोलिक शेप आता है। तो जस्ट मैं एक पैराबोलिक शेप बना देती हूँ इस तरीके से। अब ये 6 के अंडर में 3.25 है, पर ये पैराबोला जो है ये हमारे बीम को एक जगह पे कट कर रहा है। हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम उसको x मार्क कर देते हैं। ये वाली डिस्टेंस तो हमारी 1 थी, हम क्या करेंगे, इसको x मार्क कर देंगे और अब हम m x इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 हो रहा है, हम एम एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हमारे पास एक लोड है, लोड इंटू टोटल डिस्टेंस x+1, दूसरा हमारा RB है, RB इंटू x, और छोटा सा एक हमारा UDL है, हमने उसको भी रख दिया और हम यहाँ पर x की डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि हमारी 0.8 मीटर्स आ गई है।